वैसे एक बात है, इन काम वालियों के भरोसे घर छोड़ नहीं सकते हैं। सब जगह मिट्टी की इतनी मोटी मोटी लेयर जम गई है। ये देखो कितना गंदा हो रहा है। डॉली। हाँ जी भाभी। डॉली, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तक नहाए भी नहीं हो। अरे भाभी, नहाऊंगी कहाँ से? आज काम वाली ने छुट्टी कर ली है और आप देखो उसने ना पूरा घर सड़ा रखा है, कोने कोने पे मिट्टी जमी हुई है। तो मैं सोच रही थी आज घर का कोना कोना चमका दूंगी अपने हाथों से सफाई करके। क्या डॉली, आज काम वाली छुट्टी पे है? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती। लाओ दो, मैं सफाई करती हूँ, तुम नहा के आ जाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करोगे? भाभी मैं आपको एक बात बोलूं, आज तो इस काम वाली ने छुट्टी कर ली है और इसकी सच्चाई भी पता चल गई है। इसने सारा घर ना सड़ा रखा है। मैं तो आपको यही बोलना चाहती हूँ, इस काम वाली की परमानेंट ही छुट्टी कर दो। नहीं डॉली, उसकी परमानेंट छुट्टी कर दूंगी तो घर के काम कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूंगी पूरे घर के काम। आपको घर के काम की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं घर एकदम चमका के रख दूंगी। अब मैं जल्दी से ना अपना काम खत्म कर लेती हूँ। चल ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। ये क्या, मम्मी का फोन? हाँ मम्मी। और डोली बेटा क्या कर रही है तू? करना क्या है मम्मी, पूरे घर के काम कर रही हूँ। आज ना काम वाली ने छुट्टी कर ली है और अच्छा हुआ उसने छुट्टी कर ली है। उसकी सच्चाई तो पता चल गई, उसने ना पूरा घर सड़ा के रखा हुआ है। वो तो बात ठीक है, तो अकेले काम क्यों कर रही है? जेठानी कहाँ है तेरी? मम्मी जेठानी तो मेरी आई थी और कह भी रही थी कि तू मत कर, मैं कर लूँगी घर के काम, पर मैंने उसको मना कर दिया है। और यहाँ तक कि मैंने अपनी जेठानी को कह दिया है कि इस काम वाली की छुट्टी कर दे, सारे घर के काम मैं कर लिया करूँगी। अरे मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही, तू अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? तू सारे काम करेगी तो ये लोग तेरे को नौकरानी बना के रखेंगे। हाँ मम्मी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैं सारे घर के काम करने लगी ना तो ये तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देंगे। मैं ना अपनी जेठानी को बोल देती हूँ कि काम वाली को ना हटाए काम पर से। हाँ ये ठीक रहेगा, तू ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी जेठानी से काम कराया कर। चलो ठीक है मम्मी, आपने मुझे सही टाइम पर सही सलाह दे दी है। अब मैं जल्दी से काम ख़त्म करके ना नहा लेती हूँ। आज मुझे ना कटहल की सब्ज़ी बनानी है। ठीक है, बाय। डॉली, आज तो खाना खा के मज़ा ही आ गया। आज क्या, वैसे रोज़ ही खाना खा के मज़ा आ जाता है क्योंकि आप इतना स्वादिष्ट जो खाना बनाती हो। भाभी मैं तो डॉली को कई बार बोल चुका हूँ कि रेस्टोरेंट खोल लो। हाँ देवर जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर डॉली ने रेस्टोरेंट खोल लिया ना तो रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया चलने वाला है, क्योंकि डॉली खाना इतना अच्छा बनाती है। अच्छा क्यों नहीं बनाऊंगी। और भाभी एक बात बोलूं, जितना मज़ा मुझे खाना बनाकर नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे आप लोगों को खिलाने में आता है। ये लो, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। हाँ मम्मी। और डोली बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस खाना खा के हटे हैं। आज ना मैंने कटहल की सब्जी इतनी टेस्टी बनाई है, राजीव और भाभी दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह गए हैं। डोली तेरी जेठानी बड़ी शातिर है, वो जानबूझकर सब्जी बेकार बनाती है ताकि सब्जी तुझे बनानी पड़े। तू उसकी चाल समझती क्यों नहीं है? अच्छा मम्मी, एक मिनट मम्मी, वो क्या है ना, आपकी ना आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं ना आपसे बाहर जाकर बात करती हूँ। भैया बर्तन रहने दो, बर्तन मैं ले जाऊंगी। ठीक है भाभी। अरे मम्मी, कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो बहाने से बाहर आई हूँ। आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हो। आपको मैंने बोला तो था कि सब खाना खा रही, मैं उनके साथ बैठी हूँ। आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? डोली मैं ये कह रही थी, तेरी जेठानी बहुत शातिर है, तेरे से सारे काम करवाती है और तू भी उसके झांसे में आ जाती है। हाँ मम्मी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं। मेरी जेठानी है बड़ी शातिर। सुबह सफाई मुझसे सारी करा ली, क्योंकि काम वो इतने गंदे करती है और खाना भी कुछ खास नहीं बनाती है, तो इसलिए कोई भी उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करता है। तो खाना भी मैं अच्छा बनाने लग गई हूँ। तू क्यों बनाती है अच्छा खाना? तू बेकार खाना बनाया कर, घर के काम भी गंदे करा कर ताकि तेरी जेठानी को काम करना पड़े। हाँ मम्मी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ना अब से घर के काम बहुत गंदे करा करूँगी और खाना भी बिल्कुल बेकार बनाऊँगी। आखिर मेरी जेठानी को पता तो चले मैं चीज़ क्या हूँ। मम्मी एक बात बोलूँ, आप ना मुझे टाइम टाइम पर ऐसे सलाह देते रहा करो, क्योंकि आपका तजुर्बा मेरे से काफ़ी ज़्यादा है।
चलो ठीक है मम्मी, मैं ना रखती हूँ फ़ोन। बहुत पसंद है ना सबको मेरे हाथ का खाना बना हुआ। अब मेरे हाथ का खाना खाकर सब लोग उंगलियां नहीं चाटेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते रह जाएंगे। ऐसा करती हूँ, भर भर के मिर्ची डालती हूँ। ये लो, खाओ मेरे हाथ का खाना, और मिर्ची डाल देती हूँ। अब आएगा मजा। डॉली बस ले जाओ खाना, मैं और नहीं खाऊंगा। क्या हुआ राजीव, आपने तो पूरा खाना छोड़ दिया, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे डॉली, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही है, आपने खाने में मिर्ची डाली है, मिर्ची में खाना डाला है। क्या हुआ राजीव, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको तो मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है और अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाते हो जब मैं खाना बनाती हूँ। अब आपको क्या हो गया है? डॉली होना क्या है, पानी पी पी के तो मेरा पेट फटने को हो रहा है। घर में कुछ मीठा पड़ा है तो वो दे दो। इतनी ज्यादा मिर्ची डाली है डॉली तुमने खाने में, मुझे तो लग रहा है डॉली आपको ना नजर लग गई है। आज आपने शाम को जो चाय बनाई थी, इतना जबरदस्त मीठा डाला था, मैं क्या बताऊं, और अब खाने में भी इतनी मिर्ची डाल रखी है। राजीव, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर आपको हो क्या गया है। मैं तो वैसे ही खाना बना रही हूँ जैसे मैं पहले बनाती थी। मुझे तो ये लग रहा है मेरे खाने में कमी नहीं है, स्वाद आपके मुंह का बदल गया है। अगर आपको मेरे हाथ का बना खाना नहीं पसंद आ रहा ना, तो अपनी भाभी को बोलो, वो अब से आपको खाना बनाकर खिला दिया करेंगी। ठीक है डॉली, मैं भाभी को बोल देता हूँ, भाभी मुझे खाना बना के दे दिया करेंगी। मेरा मुंह जल रहा है, आप तो मुझे कुछ मीठा खाने को दोगी नहीं, मैं खुद ही जाके ले लेता हूँ। अब आया ना मज़ा। भाभी अपने आप को बड़ी शातिर समझती है, उनको ये नहीं पता उनकी देवरानी उनसे भी ज़्यादा शातिर है। थैंक यू मम्मी, आपने सही टाइम पर मुझे सही सलाह दे दी, नहीं तो भाभी तो मुझे नौकरानी बनाकर ही छोड़ देती। मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, पर पहनती मैं एक भी नहीं हूँ। डॉली, हाँ भाभी। डॉली, मुझे आज ना बच्चों की पीटीएम में जाना है, तो ऐसा करना दोपहर की सब्जी भी तुम बना लेना। क्या सब्जी मैं बना लूं? भाभी, जब राजीव ने और बड़े भैया ने हम दोनों का काम बता दिया है, सब्जी आपने बनानी है और रोटियां मैंने बनानी है, तो आप अपने हिस्से की सब्जी बना के जाओ। और बुरा मत मानना, पीटीएम का नोटिस ना बहुत पहले आ जाता है, तो आपको सोचना चाहिए था कि सब्जी मुझे पहले बनानी है या पीटीएम से आके बनानी है। मैं कोई नहीं बनाऊंगी सब्जी अब्जी, आप अपने हिस्से का काम करके जाओ। एक बात बोलो डॉली, तुम ना बहुत बदल गई हो। पहले तो तुम मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और 5-6 दिन में ना तुमने पता नहीं क्यों चेंजेस आ गए हैं। भगवान जाने ऐसा क्यों हुआ है। कोई बात नहीं डॉली, मैं सब्जी बना के चली जाती हूँ। हाँ भाभी, यही सही रहेगा। अब आप मुझे ही देख लो, मेरी ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मुझे पता है मुझे रोटी बनाकर जानी है। अब मैं अपने हिस्से की रोटियां बनाकर जाऊंगी। अब आपको भी ना अपने हिस्से की सब्जी बनाकर जानी चाहिए। ठीक है डॉली, अब तुम मेरे टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो ना, तो बस ये बात याद रखना, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी। बढ़िया ही मुझे सपोर्ट ना करने वाली। मम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ, उसकी हरकतें बिल्कुल सड़ी पड़ी है। मेरी मम्मी काफ़ी है मुझे सपोर्ट करने के लिए। आ जाओ डॉली, बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो आप? राजीव, टेंशन की तो बात है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट बोल दिया है। अब भाभी के मैं काम नहीं आती हूँ, तो भाभी मेरे काम कैसे आ जाएगी? अरे डॉली, बस तभी मैं आपको कहता था कि सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन आप मेरी बात सुनती नहीं थी। राजीव, मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर खुश हूँ या उदास हूँ। डॉली, अब जो हो रहा है उसे होने दो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। राजीव, किसी और डॉक्टर को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ये भी बहुत अच्छी है। जब उसने मुझे बोल दिया है कि मुझे फुल बेड रेस्ट करना है, तो मुझे करना ही होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फुल बेड रेस्ट कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने भाभी से बिगाड़ जो लिया है।
डॉली, हाँ जी भाभी। डॉली, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर ने तुम्हें फुल बेड रेस्ट के लिए बोला है। डॉली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस टाइम पे तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी और तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? भाभी, आज आपने इतनी बड़ी बात कह के मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी के भड़कावे में आकर मैंने अपने प्यारे से रिश्ते को ख़राब कर दिया। भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉली, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक यही बात सीखी है कि हमें किसी के भड़कावे में आके अपने रिश्ते नहीं ख़राब करने चाहिए। और तुम आज मुझसे एक वादा करो, जैसे हम बहनों की तरह पहले रहते थे वैसे ही अब भी रहेंगे। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ।